रेलवे ई टिकट सिंडिकेट पर बड़ा दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसर शाह ने लगाए गंभीर आरोप। मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्यकर्ता अफसर शाह ने रेलवे के कथित ई टिकट सिंडिकेट को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पिछले करीब 12 वर्षों से एक संगठित नेटवर्क तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली का कथित तौर पर दुरुपयोग कर रहा है, जिससे आम और जरूरतमंद यात्रियों को समय पर टिकट नहीं मिल पाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफसर शाह ने आरोप लगाया कि बॉट्स, विशेष सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड सिस्टम, फर्जी केवाईसी दस्तावेज, विदेशी सर्वर, क्रिप्टोकरेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर कथित रूप से टिकटों की पहले से बुकिंग की जाती है। उन्होंने दावा किया कि मोहम्मद सलमान, सलीम खान, जीशान और शमशेर आलम इस कथित नेटवर्क के प्रमुख संचालक हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 2 वर्षों में इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज और सबूत संबंधित एजेंसियों को सौंपे गए हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। अफसर शाह ने सरकार से मांग की कि देश भर में दर्ज ऐसे मामलों की एक साथ जांच कराई जाए। हम आज बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े IRCTC तत्काल टिकट बुकिंग मामले के बारे में बात करने जा रहे हैं हम। ये जो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो स्कैम किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पूरी स्टोरी बताइए। ये जो स्कैम है इसके खिलाफ में जो है हमने कई जगहों पे कंप्लेंट दर्ज कराई है, कई जगहों पे कंप्लेंट दी है और 2012 से लेके 2026 आज तक वो डेली सरवाइव कर रहे हैं। कौन सी जगह पे कंप्लेंट दी आपने? हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दिल्ली CBI, मुंबई कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश रैपिड एक्शन फोर्स, ऐसे कई विभिन्न एजेंसियों के हमने इसका एक्नॉलेजमेंट दे चुके हैं। रिप्लाई क्या आया उसमें? रिप्लाई में हमें लेटर्स खाली आते हैं, समन पत्र आते हैं, हमारे स्टेटमेंट लिए जाते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई कोई हो नहीं रही। एग्जैक्टली स्कैम किसने किया है और स्कैम क्या है? नाम क्या है? नाम के साथ बताइए। स्कैम एक्चुअली क्या है, स्कैम का पूरा सिंडिकेट चलाने वाले 2012 से शुरू हुआ है इसकी कहानी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है सलमान मोहम्मद सलीम खान। उसका फोटो है, आपको दिखा देता हूँ। ये बंदा है सलमान मोहम्मद सलीम खान। इसको 2012 में CBI ने अरेस्ट किया है। CBI ने 2012 में अरेस्ट किया। CBI की चार्जशीट के हिसाब से इसमें 22 अक्यूज थे, जिसमें से ये मुख्य आरोपी था उस टाइम से। अब कहते नहीं है कि जिसको खून लग गया मुंह में तो उसको छोड़ेगा नहीं, तो उस तरह का है। तो ये मेन माफिया है। इसका भाई है इंजीनियर, इसका नाम है जीशान मोहम्मद सलीम खान। ये बंदा सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। ये लोग चाइना से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और भी अदर कंट्री से सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। उसके बाद में ये मॉडिफाई करता है। और सलमान जो है ना, अलग अलग इनके जो है ना सुपर मास्टर हैं। सुपर मास्टर जिसको कहते हैं जैसे एक आदमी हजारों लोगों को चलाता हो। तो ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो ये है सलमान, जिसका फोटो मैंने अभी दिखाया। इसका पार्टनर है ये शमशेर आलम। ये पूरे सिंडिकेट के ये दोनों पीछे रहते हैं, एकदम बैक फुट पे काम करते हैं। ये लोग दूसरों को खड़ा करके काम करवाते हैं। शमशेर आलम की तरफ से हमें धमकियां भी आई हैं और खुले तौर पे इसने स्पष्ट लिखा है कि हम जो कर रहे हैं, आप CBI को ले आओ, आप पुलिस को ले आओ, कमिश्नर के ले आओ, हम कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली ये लोग करते क्या है और कैसे करते हैं? जी, क्या आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं, जैसे तत्काल टिकट बुकिंग आज पूरे भारत में किसी को नहीं मिलती है। तत्काल टिकट बुकिंग का अधिकार किसका है? मेडिकल किसी को ज़रूरत है, एग्ज़ाम देने जा रहा है कोई बच्चा, उसको ज़रूरत है, मजदूर को ज़रूरत है, ऐसे विभिन्न लोगों को ज़रूरत है जिसके लिए तत्काल टिकट की सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
उनको टिकट छोड़ के ये लोग उस पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। इनके पास में एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये लोग IRCTC की साइट में जाते हैं और साइट में जाके अपने ये कुछ माइक्रो सेकंड्स में ना ये पूरे तत्काल टिकट साफ कर देते हैं। जबकि रेलवे के आंकड़े के हिसाब से पूरे देश में डेली 12 से 13 हज़ार ट्रेनें चलती हैं जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा तत्काल टिकट बुकिंग होती है। हम मांग करते हैं कि IRCTC की ये जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेवारी है इसकी, वो इस पे कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं कर रही है? जबकि सभी को हमने एक्नॉलेजमेंट दिया है, सभी को पता है, ये इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये लोग पेरोल पे बाहर हैं, जबकि दूसरे भी केस होने के बाद में इनका बॉन्ड कैंसिल हो जाता है, इनको तड़ीपार भी नहीं करते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रेजेंट टाइम पे क्या नाम से संचालित करते हैं? इनका अभी प्रेजेंट टाइम पे एक विंजिप्ट करके एक सॉफ्टवेयर था, तो कुछ 1 महीना पहले या 2 महीना पहले समथिंग मेल किया गया था हमारी टीमों की तरफ से, तो उसे जो है इन्होंने IRCTC ने लगभग 2.5 करोड़ ID ब्लॉक कर दिया था, फर्जी ID। तो अभी इस पे वो लोग एक बार दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन हम लगातार इस पे लेटर देते जा रहे हैं, सबको एक्नॉलेजमेंट देते जा रहे हैं, लेकिन कोई इसका अभी तक निष्कर्ष निकल नहीं पाया है। इन तीनों लोगों पे ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इन तीनों के सिंडिकेट इतने बड़े हैं कि एक आदमी के कम से कम 3000 यूजर्स हैं, इनके सुपर मास्टर के। हमने ऑलरेडी PIL भी सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में और हमारा अगला कदम क्या होगा? सरकार के कानों तक हम आवाज़ पहुंचाएंगे और हम ये करते रहेंगे जब तक सरकार ये सुनेगी नहीं, क्योंकि ये हमारा लड़ाई नहीं है, ये एक आम आदमी की लड़ाई नहीं है, ये मजदूर की लड़ाई है, ये उस स्टूडेंट की लड़ाई है जिसे एग्ज़ाम देने जाना रहता है, ये उस आम आदमी की लड़ाई है जिसे इमरजेंसी में कहीं तत्काल टिकट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए तत्काल सुविधाओं का किया गया है, सुविधाएं दी गई हैं। जैसा क्या मेडिकल के लिए भी, मेडिकल पेशेंट भी उसके लिए ही बनाया गया है तत्काल टिकट। तो इन सभी को छोड़ के इन लोगों ने इस पूरे नेटवर्क पे कब्जा बनाया हुआ है और रेलवे के कानों में, IRCTC के कानों में अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है। आप रोज़ न्यूज़ देखते हैं कि रेलवे ने इनको पकड़ा, उनको पकड़ा, टिकट वालों को। ये छोटे एजेंटों को पकड़ते हैं और छोटे एजेंटों को पकड़ के उनको 143 का एक IPC की धारा डाल के और उसके बाद वो बेल पे निकल जाते हैं, फिर उनका काम चालू रहता है। लेकिन यहाँ सवाल पब्लिक का है। इनकी FIR कॉपियाँ हैं, पूरे देश में इनके खिलाफ विभिन्न अपराध के केस हैं, दर्ज हैं। इनके जाली दस्तावेज से मुराद क्या? इनके बनना चाहेंगे। यस, परफेक्ट। केसेस इनके ऊपर वो इनके जाली दस्तावेज से मुराद ये है कि जैसे आपने पहले सवाल किया था मैडम ने कि ये अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं, सर ने सवाल किया इनके जाली दस्तावेज। ये जाली दस्तावेज में इनके 3 पैन कार्ड हैं, तीनों के नंबर अलग हैं, तीनों के नाम एलाइस, ठीक है, सलमान मोहम्मद सलीम खान, एलाइस दूसरा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। फिर 3 आधार कार्ड, इनकी स्कूल सर्टिफिकेट डुप्लीकेट मथुरा से बनी हुई है, उसकी भी जांच हो चुकी है, ठीक है। ये इनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये इनके ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। पासपोर्ट होते हुए भी किसी का दूसरा पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सलमान ने अभी 6 महीना पहले एक पासपोर्ट अप्लाई किया था, उसके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। ऐसे कई अपराध हैं इनके ऊपर। इनकी प्रॉपर्टी 200 करोड़ की आपने बता दिया, इनका टर्नओवर कितने का है? इनका टर्नओवर कम से कम पर डे का इनका 5 करोड़ का समथिंग टर्नओवर है, क्योंकि देश में, पूरे देश में 12 से 13 हज़ार ट्रेनें चलती हैं डेली, 2.5 लाख तत्काल टिकट बुकिंग होते हैं और पूरे तत्काल टिकट के उस पर इन्हीं का कब्जा है, क्योंकि मेन मास्टरमाइंड ये है। आप
पूरे एजेंट को, छोटे छोटे एजेंट को ढूंढ के लेके आएंगे तो उससे वो नहीं होता है। आप मेन उसको पकड़िए ना, उसकी जांच कीजिए, ये सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। नहीं तो सर, आपने कहा कि सीबीआई में एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी जांच सीबीआई इसकी 3 बार जांच कर चुकी है और चौथी जांच चालू है। सीबीआई अभी भी जांच कर रही है, लेकिन कोई हमें निष्कर्ष निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। हम आपको पूरा क्लियर बता रहे हैं और सारे एविडेंस हमारे पास में है। Myself, Advocate Shazia Faridurani. As a criminal advocate, I'm practicing in Mumbai High Court, Supreme Court, as well as in Telangana. Currently, I'm mostly my narcotics department से I'm CBIT Women Director of Maharashtra, running that. And उन सबसे important, I am running my own school. जो सबसे बड़ी चीज़ है जो है own school. If you come to the मुमरा कौसा एरिया, आपको पता है कैसे डेवलप हुआ है शिल्फाटा. You guys are aware of it. I don't need to say anything. So बस मैं मुद्दे की बात ही कर रहा हूँ. आप क्या कहना चाहेंगी? Regarding तत्काल, Yeah. तत्काल is the simple it is dear emergency casualty simple. जिस तरीके से किसका लोग हक होना फायदा उठा रहे चाहिए? हैं। मेरी नस कटी, मेरा खून बह रहा है, मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए बिल्कुल। कि जिसको बुखार चढ़ा उसको मिलनी चाहिए। बट नहीं, मैं जाती हूँ पेज पे ऑनलाइन, आई गेट सो मेनी क्लॉजेस, खुद बैठो अपना तत्काल निकालो टिकट। अरे डियर, वंस आई गो टू द दिस, दे आस्क मी फॉर द आधार, दे आस्क मी फॉर द OTP, यू विल गेट ओनली 30 सेकेंड, राइट? वो 30 सेकेंड के अंदर व्हेन आई गो टू द नेक्स्ट पेज, उतने में पता चलता है मेरे पीरियड ऑफ टाइम ही खत्म हो गया, विंडो क्लोज हो गया। जब मैं जाती हूँ, व्हेन आई गो फॉर द ट्रांजेक्शन, बफलिंग बिकॉज ऑलरेडी ये सब पूरा नेटवर्क जब आप एक सेट करके रखे हो ना, द सॉरी जिसका नाम लिए प्रॉपर्ली आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, बट एवरीथिंग इज सिस्टमेटिकली मैनेज किया गया है। वी ऑल नो, एंड एज एन दिस इज द वी आर द सिटीजन ऑफ इंडियन, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, वेरी स्मॉल इशू। रेलवे, अगर आप इसको सोचो समझो तो बहुत कुछ है, नहीं समझे कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देयर इज नथिंग टू से, सो जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मेरा इट्स जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा वर्डिक्ट हाफ रह गया टू ऑल मीडिया पीपल, बिकॉज आई ट्रस्ट मीडिया। मीडिया इज द फोकस। आज की तारीख में मीडिया से बड़ा वेपन जो है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि कानून जो होता है ना, उसको जो दिखाएंगे वही देखेगा। कानून इसका मोहताज है और इसको हमको आपका काम है अच्छा दिखाना या गलत दिखाना। वी आर नॉट आस्किंग फॉर द बहुत ज़्यादा लग्जरीज के बारे में, वी आर नॉट गोइंग ऑन द दैट पॉलिटिकल लेवल और वॉट। जो हमारा राइट है वो दो ना। अब आई एम रनिंग अ स्कूल, ओके, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम एज वेल एज, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग मोर देन 1200 स्टूडेंट इन माई स्कूल। आई स्टार्टेड बाय 4, 2 किड्स पे 1 बच्चा फ्री मैंने रखी हूँ, क्योंकि आजकल के हालात इकोनॉमिक डाउन है। जब मैं पूछती हूँ पेरेंट्स PTA मीटिंग में, मैंने सिट विद द पेरेंट्स, क्या हुआ आप गए नहीं, जो साल में 2 बार छुट्टी पे जाते थे बच्चे, दिवाली समर, वेटिंग का था, आया ही नहीं, वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ। तत्काल हम 6 जने जा ही नहीं सकते, वी कैन गो। यानी जो नेटिव प्लेस पे जाने वाले थे उनको नहीं जाने मिल रहा है। कैजुअलिटी के फ्यूनरल्स, लाइक मैयत की खबर आ गई, मौत की खबर आ गई, उसको बोलते कैजुअलिटी। उसके अलावा भी कैजुअलिटी हो सकती है, ऑल ऑफ सडनली बेटा बाप कहीं और सर्विस जॉब कर रहा है, सम कैजुअलिटी केम, उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं है उसका आउट स्टेट में, अदर स्टेट में जैसे हम बटे हुए, नॉट फॉर अ वर्किंग, इवन लेडीज आर वर्किंग आउट ऑफ द स्टेट, फैमिली अलग है, इवन इंडिपेंडेंट गर्ल्स, यंग गर्ल्स आर डूइंग मोस्टली इन द IT फील्ड। इफ यू गो टू द बैंगलोर, कितनी मिलेंगे आपको सिंगल गर्ल्स जो हुआ डूइंग इन द IT फील्ड। तो वो कैजुअलिटी में क्या करना चाहिए? हाँ, फिर देन तत्काल में फिर मेन रोल द जेम पीपल बोलते हैं हीरो, दे कम आउट, दैट इज आवर एजेंट, तत्काल दलाल, सॉरी इन द वेट बिकॉज आई एम गेट फ्रस्ट्रेटेड एज एन क्रिमिनल वे। मैंने बहुत कुछ देखा है, और बाकायदा गूगल बाबा रेटिंग देता है 5.5 कुमार वाला, सॉरी आई एम टेकिंग जस्ट अ ब्ला नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 6 पॉइंट की रेटिंग दे रहा नहीं, इससे अच्छा तो शिरीष ट्रैवल वाला है, वो घर पे लाके देगा आपको। उससे अभी पता चला थोड़े दिन में ये होएगा, आफ्टर फ्यू डेज, अरे दैट एजेंसी ना विल डायरेक्टली ड्रॉप यू टू द डेस्टिनेशन ओनली। ये होना बाकी है। और फेयर जैसी आपको सुविधा 5000 5.5 नॉर्मली। अरे इफ यू विल, अगर आप एयर टिकट बुक करोगे ना डियर, तो उसका फेयर 15 डेज के अंदर है। 15 डेज के अंदर तो 5.5 में तो आपको आप बाय फ्लाइट चले जाओगे। सो फंडामेंटल राइट से सिंपल है, एक चीज़ का बोलने का यही मतलब है कि
Everybody knows what is going under the nose. जिस तरह से सर ने इतने कदम उठाए हैं और Appreciable. कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके सपोर्ट में? See, this is the first time when I joined in the conference. Okay? But this is my verdict, inshallah. God is the best planner. मुंबई हाई कोर्ट में अब एक अपील मेरी भी अपनी पर्सनली होगी और Yes. he is like my brother. Yes. Shana by Shana, shoulder to shoulder, I will do understand. And without you people, we are nothing. Openly, आप लोगों का ये precious time जो आपने हमको दिए, literally, because जो आँख आपके पास होती है ना, आप बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ hide भी करते, बहुत कुछ सिखाते हैं, am I right? So उसको recognize जो आप लोग करेंगे ना, हम नहीं कर सकते. So you said with the help of God, but Law doesn't believe in God. Obviously. It just believes in the documents and Exactly. evidence. So what kind of evidence and what kind of sections you are putting in for all kind of that applications? See, there are the lots of section regarding according to the bylaws because 2023 completely penal code had been changed. It was the IPC, now it's completely BSN, right? So until unless now we won't get that kind of FIR charge sheet, तो आप कलम नहीं लगा सकते. देखो फील्ड का मामला है मैम, सॉरी, जी. ये आईटी फील्ड का मामला है. इसका मतलब Exactly. वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ करके ये हैकर हैक कर सकते हैं. yes, इसका absolutely. मतलब ये है कि ये देशद्रोह This का is the मामला है. mafia or you can say cyber mafia. आईटी फील्ड में मुमकिन है मैम, हो सकता मनी है. लॉन्ड्री एवरीथिंग इज गोइंग. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, Bitcoin. जिस तरीके से हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, आधार, दे आर आस्किंग फॉर अकाउंट, हम फटाफट दे देते, वी यूजुअली गिव देम एवरीथिंग. क्या हमारी नेशनल क्या श्योरिटी है कि वी आर सेफ? अब वो डिटेल्स पर्सनल आर सेफ. आपको नहीं लगता कि इतनी इजीली गवर्नमेंट के एक टिकट के लिए हम ऐसा हमारे को पूछेगा हम देंगे किसी को? वी वोंट अलाउ. बट वेयर दैट डाटा इज देयर, आई वांट टू नो वो डाटा किधर है. आई वॉन्ट टू नो मेरा डाटा किधर है, मेरे ट्रांजेक्शन जो जा रहा है उसका, मेरा यूपीआई का, वो यूपीआई का डाटा किसके पास में सेव है. इट्स आप पता नहीं उसका मिस यूज होगा या मे बी हो रहा है.